Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने इसमें टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। पार्ट ट्वेल्थ में आपने प्लस 2 के अंदर सीबीएसई और आरबीएसई क्लासेस में आप लोगों ने हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स के नाम से इस चैप्टर को पढ़ा है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। और मैंने पार्ट फर्स्ट में इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि किस प्रकार जब एल्केन्स होते हैं, जैसे हम एग्जांपल लें C2H5H, दिस इज C2H6, कि किस तरह से एल्केन में एक हाइड्रोजन को हैलोजन से प्रतिस्थापित करते हैं और एल्किल हैलाइड्स बनते हैं। तो बच्चों देखिए, वी स्टार्ट टुडे इन दिस पार्ट 2 आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड्स। किस प्रकार से एल्किल हैलाइड्स समावयवता दर्शाते हैं। मैंने बच्चों इसी लिंक के ऊपर समावयवता के ऊपर एक 40 मिनट्स का ऑडियो विजुअल अपलोड किया हुआ है। और आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों का, देखिए बच्चों यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, अणुसूत्र समान होता है, लेकिन इनसे बने हुए यौगिक, यहां पर बच्चों देखिए समावयवता अलग तरह की है। दिस इज द चेन आइसोमेरिज्म। मैंने आपको यह बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, राइट। समावयवता में अणुसूत्र समान होता है, लेकिन इनसे बने हुए 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बच्चों यहां पर भौतिक गुण अलग हो सकते हैं, रासायनिक गुण अलग हो सकते हैं, राइट। तो ये जो एक परिघटना है इसे कहते हैं समावयवता। हम बच्चों यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से एल्किल हैलाइड्स विभिन्न प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं। बच्चों यहां पर ये जो समावयवता है, ये 2 समावयवता, ये समावयवता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बच्चों दीज 2 आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता एंड स्थिति समावयवता, ये 2 आइसोमेरिज्म है संरचनात्मक समावयवता। और ये जो समावयवता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लेक्चर में इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हम यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार चेन आइसोमेरिज्म, बच्चों एल्किल हैलाइड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन कार्बन चेन यहां पर अलग अलग होती है, राइट। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। और हम देखते क्या यहां पर देखिए, एक बच्चों C4, राइट, C4 1, दिस इज 1 2 3 4। तो यहां पर जो चेन है, श्रृंखला है, वो कैसी है, अनब्रांच्ड। दिस इज अनब्रांच्ड चेन। यहां पर Cl इस तरफ है, राइट। हमने क्या लिखा है इसे, हमने इसको IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से नंबरिंग दिया है 1 2 3 4। तो दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन, राइट। नाउ हियर, यहां पर हम देखते क्या है बच्चों, यहां पर चेन में फर्क है, श्रृंखला यहां पर ब्रांचिंग हो गई, ब्यूटेन का यहां पर आइसोब्यूटेन, राइट। यहां पर बच्चों देखिए दिस इज द ब्यूटेन, राइट, एंड दिस इज द आइसोब्यूटेन। यहां पर इसके अंदर ब्रांचिंग हो जाती है। हम इसको किस तरह से बताएंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। तो एल्किल हैलाइड चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकर के इसको बताया है कि किस तरह से ये कार्बन चेन के अंदर इनमें
परिवर्तन होता है और किस तरह से यहां पर C4H9Cl के 2 आइसोमर्स बनते हैं। सेकंड, यहां पर हम देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो बच्चों, स्थिति समावयवता, यहां पर क्रियात्मक समूह की स्थिति बदलती है। सी, यहां पर हेलोजन यह होता है फंक्शनल ग्रुप, यहां पर क्रियात्मक समूह की स्थिति बदलती है। हम क्या देखते हैं बच्चों, यहां पर दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट, C3H7Cl। तो हेलो एल्कीन, जब कार्बन परमाणु श्रृंखला समान हो लेकिन हेलोजन की स्थिति यहां पर भिन्न भिन्न होती है। यहां पर हेलोजन की, जब देखिए हेलोजन से मतलब बच्चों यहां पर पोजीशन, क्रियात्मक समूह की पोजीशन बदलती है। मैंने इसी लिंक के ऊपर करीब 4 महीने पहले, बिफोर 4 मंथ्स, एक स्टीरियो केमिस्ट्री में मेरा फर्स्ट लेक्चर है स्टीरियो केमिस्ट्री का, जिसमें मैंने आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया था। आप आइसोमेरिज्म का लेक्चर स्टीरियो केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह से पोजीशन में परिवर्तन होता है। मैंने बच्चों वहां पर बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है CPMTF, 5 प्रकार की होती है बच्चों। CPMT सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट, इसके अंदर आप F का मतलब फेल हो गए, असफल हो गए, तो आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में एडमिशन लिया, तो मैंने एक ये एब्रीविएशन बनाया हुआ है, C4 चैन श्रृंखला, P4 पोजीशन, स्थिति, हम स्थिति समावयवता की बात कर रहे हैं। ये F4 फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता, M का मतलब मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, और T का मतलब चलावयवता, टोटोमेरिज्म। इन सब आइसोमेरिज्म को मैंने वहां पर बताया है। हम बात कर रहे हैं यहां पर P पोजीशन आइसोमेरिज्म। हम देखते क्या है कि यहां पर इस चैन में हेलोजन की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। तो देखो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H7Cl, राइट। सो यहां पर हम देखते हैं बच्चों, देखिए दिस इज 1 क्लोरो प्रोपेन, लेकिन यहां पर होता है, यहां पर दिस इज, या तो नंबरिंग इधर से करें हम 1 2 3, दिस इज 2 क्लोरो प्रोपेन, राइट। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहां पर चेंज होती है, अलग होती है। नाउ लास्ट वन इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशीय समावयवता, राइट। बच्चों, प्रकाशीय समावयवता वे कंपाउंड्स शो करते हैं जिनमें कार्बन परमाणु कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल। इसको मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहां पर ये कार्बन एटम या तो ग्रुप हैं या एटम हैं। बच्चों यहां पर हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम एंड Br, ये दो, दीज आर एटम्स, और ये क्या हैं, ग्रुप्स। तो बच्चों इसको यहां पर हम कर देते हैं, दिस इज C2H5, दिस इज C2H5, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर 1 2 2 कार्बन, दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। देखो बेटा CH3 C CH2 CH3, दिस इज C2H5, दिस इज 2 ब्रोमो। बच्चों यहां पर इसको लिखा है हमने क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन परमाणु असम्मित होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। तो बच्चों इस प्रकार का जो एल्किल हैलाइड होता है वो क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो, और या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं लीवो। इस प्रकार इसको रोटेट करता है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या लिखा है, दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। हम देखते हैं कि 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये इसका कौन सा रूप फॉर्म है, दिस इज द डेक्स्ट्रो, अर्थात क्लॉकवाइज रोटेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्लॉकवाइज रोटेशन।
और इसकी मिरर इमेज क्या बनती है, दिस इज द मिरर इमेज, राइट। और बच्चों इसका किस तरह से रोटेशन, इस तरह से, राइट। दिस इज एल माइनस, एल का मतलब है लीवो, वामावर्त घूर्णन, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मैंने काफी अच्छे से स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया है, लेकिन चूंकि एल्किल हैलाइड्स में ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है और इसका छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों यहां पर ये हमने बात की है आइसोमेरिज्म के बारे में कि किस प्रकार एल्किल हैलाइड, 3 प्रकार की आइसोमेरिज्म, 3 प्रकार में, पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म और तीसरा प्रकाशीय समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नाउ वी स्टार्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। मैं यहां पर एक बात आपको बता दूं बच्चों कि ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में ये पूरा कंप्लीट मेथड, लेकिन चूंकि हम एल्किल हैलाइड्स की स्टडी कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है यहां पर, दिस इज द एल्केन, इथेन, और इसका क्या हो रहा है, क्लोरीनेशन, इसके अंदर एडिशन ऑफ द क्लोरीन, राइट। यहां पर एल्केन का क्लोरीनेशन होता है, राइट। तो इस पूरे मेथड को मैं इस लिंक के ऊपर मैंने एक चैप्टर टॉपिक डाला है एल्केन, बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्केन, उसके अंदर लेक्चर 7, 8 एंड 9, उसके अंदर मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। यहां पर भी इसको मैंने बताया है, लेकिन वहां पर उसको मैंने कंप्लीट काफी डिटेल में डिस्कस किया है। हम अब इसका आगे अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, पहली बात कि एल्केन का हेलोजिनेशन, ये बच्चों एल्केन का हेलोजिनेशन कराने पर होता है एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन, राइट। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये यहां पर होता है प्रोसेस, दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो एल्केन का हेलोजिनेशन होता है, ये होता है बच्चों मुक्त मूलक क्रियाविधि से, राइट। तो हम देखते क्या है बच्चों, यहां पर इथेन, इथेन का हम हेलोजिनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो होता क्या है, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय Cl एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द इथाइल क्लोराइड और दिस इज क्लोरोइथेन, राइट। सेकेंड इसमें हम देखते हैं बच्चों, दिस इज प्रोपेन। प्रोपेन में सेम वे हम जैसे एल्केन का क्लोरीनेशन करते हैं, देखिए बच्चों जब हम प्रोपेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो यहां पर क्लोरीनेशन वी यूज Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो बच्चों देखिए यहां पर हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन यहां पर हमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट। पहला प्रोडक्ट क्या है यहां पर, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। मैंने इस एग्जाम्पल को, इन दोनों एग्जाम्पल को अभी अभी यहां पर पोजीशन आइसोमेरिज्म में 1 क्लोरोप्रोपेन, बच्चों दिस इज द 1 क्लोरोप्रोपेन, मैंने अभी अभी इस एग्जाम्पल को यहां पर डिस्कस किया था। हम देखते क्या है कि ये प्रोपेन जब इसका क्लोरीनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो 2 तरह के, दिस इज द 1 क्लोरोप्रोपेन एंड दिस इज द 2 क्लोरोप्रोपेन। बच्चों यहां पर ये बनता है 45% और ये बनता है 55%, राइट। हमें 2 तरह के यहां पर प्रोडक्ट मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि एक 55% मिलता है और एक 45% मिलता है, राइट। तो बच्चों इसका जो मैकेनिज्म है, मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूं कि मैंने इसी लिंक के ऊपर आज से 4 महीने पहले एल्केन के अंदर एल्केन का हेलोजिनेशन, बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, एल्केन का क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन। तो एल्केन के क्लोरीनेशन में एंड ब्रोमिनेशन के अंदर मैंने
इसका डिटेल में मुक्त मूलक अभिक्रिया से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है और इन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। हम बच्चों देखते क्या है यहां पर, दिस इज द प्राइमरी फ्री रेडिकल। यहां पर अगर इससे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है तो वो किस तरह का फॉर्मेशन होता है, इस तरह का, इस तरह का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, राइट। और यहां पर ये जो Cl2 टूटता है, इसका फ्री रेडिकल इस तरह से इससे रिएक्शन करता है, राइट। दिस इज द प्राइमरी फ्री रेडिकल, राइट। यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर जब इसके ऊपर क्लोरीन की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन होता है लाइक दिस। दिस इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और यहां पर अब देखिए, मैंने ये बताया था कि दिस फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल देन दिस फ्री रेडिकल। बच्चों दिस इज द प्राइमरी फ्री रेडिकल, है ना। और मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि एल्केन के अंदर पार्ट भाग 7, 8 और 9, पार्ट 7, 8, 9, उसके अंदर मैंने इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैं आपको सिर्फ यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो प्रोडक्ट बनता है 2-क्लोरोप्रोपेन, दिस इज द 2-क्लोरोप्रोपेन, ये कितना बन रहा है 55%, जबकि 1-क्लोरोप्रोपेन बनता है 45%। तो बच्चों होता यह है कि ये होता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, इसलिए ये अधिक मात्रा में बनता है और सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है और इसको बनाने के लिए कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है इसकी तुलना में, जबकि प्राइमरी फ्री रेडिकल को बनाने के लिए ज्यादा सक्रियण ऊर्जा, अधिक एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए कि जब हम ब्यूटेन का करते हैं, अब देखिए इट्स मोर इंटरेस्टिंग। ब्यूटेन के अंदर जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो हम क्या पाते हैं, यहां पर दिस इज द प्राइमरी फ्री रेडिकल। इस रिएक्शन के अंदर यहां पर जब क्लोरीनेशन होता है तो हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय Cl। तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन होता है 1-क्लोरोब्यूटेन, दिस इज द 28%, राइट। यहां पर यह फॉर्मेशन होता है 1-क्लोरोब्यूटेन, दिस इज द 28%। और यहां पर बच्चों बनता है दिस इज 2-क्लोरोब्यूटेन। बच्चों ये Cl यहां पर आता है, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 जैसा यहां पर लिखा है। यदि ये Cl यहां पर आता है तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। ये आपने ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में अच्छी तरह से आपने 12th क्लास में 11th में पढ़ा है। तो हम देखते क्या हैं कि यहां पर दिस इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड दिस इज द प्राइमरी फ्री रेडिकल। और हम देखते क्या है 1-क्लोरोब्यूटेन, ये बनता है 28%, जबकि दिस इज द 2-क्लोरोब्यूटेन, दिस फॉर्म 72%, राइट। अगेन मैंने इस क्लोरीनेशन को मैं बताना चाह रहा हूं आपको पार्ट 8 और 9 में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्यों ये इतना कम मात्रा में बनता है और ये अधिक मात्रा में बनता है, राइट। अगेन हम देखते क्या है, दिस इज द प्राइमरी फ्री रेडिकल व्हाइल दिस इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल। नाउ एक और एग्जांपल है बच्चों, दिस इज आइसोब्यूटेन, राइट। दिस इज सिंपल ब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन। यहां पर क्या होगा, यहां पर फॉर्मेशन होगा टर्शरी फ्री रेडिकल, राइट। देखो बच्चों हम क्या देखते हैं, ये कार्बन, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 1 2 3 कार्बन, राइट। सो दिस कार्बन इज टर्शरी कार्बन एटम, राइट। यहां पर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन 1, यानी टर्शरी हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है यहां पर 1, और यहां पर प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है 3 + 3 + 3 टोटल 9, यानी टर्शरी हाइड्रोजन 1 और प्राइमरी हाइड्रोजन 3 यहां पर होती हैं। तो बच्चों जब इसका हेलोजनेशन कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक हाइड्रोजन के होते हुए भी यहां पर ये किस तरह का एल्किल हैलाइड है, दिस इज द टर्शरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि यहां पर ये कार्बन जो कि एक तृतीयक कार्बन होता है, इस पर
हेलोजन का समावेश होता है और यहां पर बनता है टर्शरी एल्किल हैलाइड, राइट। कितना बन रहा है बच्चों? 36%। जबकि यहां पर ये वाला 1-chloro-2-मिथाइल प्रोपीन यहां पर जो होता है जिसमें प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता है, ये कितना बनता है? 64%। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर हम देखते क्या हैं, ये कितना बन रहा है? 64%, और ये बन रहा है 36%। इसको हम ये कह सकते हैं, एक भाग ये बनता है और दो भाग ये बनते हैं। और जबकि हम देखते क्या हैं कि यहां पर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 9, जबकि टर्शरी हाइड्रोजन एटम कितना है? 1, राइट। तो होना चाहिए क्या कि एक भाग ये बनना चाहिए, 9 भाग ये बनने चाहिए, लेकिन होता क्या है, एक भाग ये बनता है और 2 भाग ये बनते हैं। यानी हम इसको इस तरह से बताते हैं कि यहां पर तृतीयक मुक्त मूलक टर्शरी फ्री रेडिकल जो यहां फॉर्मेशन होता है इस तरह का, इसके अंदर यहां पर हम इसको इस तरह से बता सकते हैं, इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है, ये जो फॉर्मेशन यहां पर होता है बच्चों, ये जो टर्शरी फ्री रेडिकल यहां पर फॉर्मेशन होता है, तो बच्चों ये टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये मैंने आपको बताया था इस तरह से, दिस फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल। नाउ इसको मैंने इस तरह बताया था, लाइक दिस, देन दिस इज लेस स्टेबल, इस तरह से बच्चों, दिस इज द फ्री रेडिकल, दिस इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और इसके बाद हमने इसको बताया था लाइक दिस इज द टर्शियरी फ्री रेडिकल, राइट। हमने कहा था दिस इज लीस्ट स्टेबल मिथाइल फ्री रेडिकल, देन मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल देन दिस, राइट। दिस इथाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल। नाउ दिस इज द secondary free radical. So this secondary free radical is more stable than this primary free radical, and this is the tertiary free radical. So here this is the tertiary free radical. यहां पर हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन पर 1 होता है, जबकि प्राइमरी हाइड्रोजन यहां पर 9 होते हैं। फिर भी यहां पर इसका परसेंटेज कितना है? इसका है 36% और इसका है 64%, यानी 1:2 के रेशियो में, या हम इसको कहें 2:1 के अनुपात में ये फॉर्मेशन होता है। नाउ ब्रोमिनेशन, बच्चों यहां पर जब हम एल्केन का ब्रोमिनेशन कराते हैं, राइट, आप प्लीज इसके अंदर एल्केन के जो मेरे लेक्चर्स हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये सीधा सा कनेक्टेड है एल्केन के अंदर पार्ट 7, 8 और 9 वाले लेक्चर से, उनको आप जरूर देखें। तो बच्चों यहां पर ब्रोमिनेशन कराने पर एल्किल ब्रोमाइड के मिश्रण का अनुपात क्लोरीनेशन से डिफरेंट होता है। यहां पर क्लोरीनेशन अलग तरह से हो रहा है, जबकि यहां पर ब्रोमिनेशन अलग तरह से होता है। हम क्या देखते हैं बच्चों, एथेन का ब्रोमिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में कराने पर, राइट। यहां पर बच्चों जब एथेन का हम ब्रोमिनेशन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां बनता है इथाइल ब्रोमाइड, फाइन। इसी तरह से बिल्कुल सेम वे हमने यहां पर Cl2 लिया है सनलाइट की प्रेजेंस में, यहां पर हमने Br2 लिया है सनलाइट की प्रेजेंस में, बट टेम्परेचर यहां पर वेरी कर रहा है। यहां पर 25 डिग्री है, यहां पर 127 डिग्री है। इन द नेक्स्ट रिएक्शन दिस इज द प्रोपेन। अब देखिए यहां पर प्रोपेन में प्राइमरी 1-ब्रोमोप्रोपेन ये फॉर्मेशन होता है 3%, जबकि यहां पर 2-ब्रोमोप्रोपेन जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल से बनता है इसका फॉर्मेशन होता है 97%। सो दिस इज द डिफरेंस। सी हियर, यहां पर बनता है 55%, जबकि यहां पर बन रहा है 97%। दिस इज द 2-ब्रोमोप्रोपेन, राइट। तो बच्चों इन सब का मैंने एक्टिवेशन एनर्जी का चार्ट बना करके एल्केन वाले लेक्चर्स में बताया है, और सेम उन्हीं लेक्चर्स का रिपीटिशन है। हम प्रोपेन का जब ब्रोमिनेशन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां फॉर्मेशन होता है 1-ब्रोमोप्रोपेन 3%, एंड दिस इज द 2-ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज द 97%। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों ब्यूटेन का हम जब ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो यहां पर देखिए
यहां पर फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन। बच्चों 1 ब्रोमोब्यूटेन कैसे बनेगा? बाय दिस प्राइमरी फ्री रेडिकल, राइट। रिएक्शन कंडीशन हम Br2 सनलाइट की प्रेजेंस में एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन, दिस इज द 2%, राइट, while this is the 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये बच्चों बनता है 98%, राइट। तो मैंने बच्चों यहां पर इसकी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्किल हैलाइड्स का, इसको मैंने बताया है कि किस तरह से जब हम एल्केन का हेलोजिनेशन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो किस तरह से हेलोजिनेशन होता है और हेलो एल्केन्स का निर्माण होता है। तो बच्चों दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।